सतगुरु भगवान की बोलिए, भक्त भगवान की। नाम जपत कोढ़ी भला, अजी चुई चुई परई जो चाम, और कंचन देह किस काम की, और जे करे मुख नहीं राम। नाम जपत कोढ़ी भला, अगर आदमी के कोढ़ चुअत बा लेकिन भगवान का नाम भजत बा तो उ कोढ़ी भले आए। कंचन देह किसके, तोहार सोने का देह हो यानी की नाई, अगर नाम नाई जपाता तो कंचन देह किस काम की, जाके मुख नहीं राम। तो का भगवान सोने के देह दे दिए यहाँ, उ भले नाई न लेकिन नाम जपत बा तो एक कोढ़ी आदमी हो, उ भगवान के हिसाब से भाले बा। उ भगवान के नाम में इतनी शक्ति बा कि ओकर कोढ़ ठीक हो सकत। अब यही तो का हम आज बतावे चलते ही कि राम नाम में कितनी अपार शक्ति विद्यमान बा। का बतावे चलते ही, राम नाम में कितनी अपार शक्ति भरी बा। एका तू सुना और समझा और एका जिंदगी में अमल करे। ई घटना वह समय के आ जब कबीर, सूर, तुलसी ये सब संत महात्मा रहें, वह समय के घटना सुना। कबीर साहब राम नाम का जाप करते रहे, तमाम उनकर साक्ष्य है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाय, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। तो वो राम नाम के प्रभाव से मनई का कोढ़ ठीक कर देते रहे। कोढ़ ठीक हो जात रहा। तो एक समय कबीर साहब का एक लड़का कमाल रहा, वास्तव में वो कमाल रहा। ये बड़े कबीर साहब ओकर नाम कमाल रखे रहे। कमाल का लड़का रहा। जवन काम कभों कभों दोहा में साक्ष्य मिला बा कि कबीर साहब दोहा लिखें कि चकरी चल चलती चकरी देख के, दिया कबीरा रोय, दो पाटों के बीच में ओ साबित बचा न कोई। कबीर साहब दोहा लिखें, आकाश एक पाटया और धरती एक पाटया। अब मनुष्य जैसे दुई चकरी के बीच में दाना डाल दे तो चकरी चलत बा तो सब दाना के पेड़ डालत। तो कबीर साहब दोहा लिखें कि चलती चकरी देख के, दिया कबीरा रोय, दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोई। ई जब दोहा कमाल के पास पहुंचा, कमाल ही दोहा देखे सुने पढ़े तो कहे पिताश्री का आकाश पाताल के आकाश और मृतलोक धरती के बीच जितना मन यहाँ सब पेरा जाही या कौन बची ही। कहे नाही, हमरे समझते एक कौन बची। कहे नाही पिताश्री बच जाही,
देखा बेटवा कहा यही बड़े कबीर ओकर नाम कमाल धई देन, ऐसे कमाल नहीं धरेन, ई बरे ओकर नाम कमाल देन, कमाल का काम करे से। कमाल कहत बा बेटवा कहा तो कुछ बच जही, सब न पिसई ही, कहीं कैसे बच जही। तो ऊ दोहा कहत बा कि चलती चकरी देखी के आशा कमाल ठठाई, अकील सहारे जो रहाई बालन बाका जाय। कहा पिताश्री चकरी चलत बा, सब दाना पिसाई जही, लेकिन जवन किलिया के लगे भागत रही, किलिया के पकड़ के नाची, उ दाना ना पिसाई। कील कहन कील के कहन कील गुरु आटेन, जे गुरु को पकड़ के नाची, कील भगवान का नाम आटाई, नाम के पकड़ के नाची। अगर कील के छोड़े से दाना था सब चकरी में पिसाई गए। आ जवन किलिया कैसे बगलिया नाचत रहा, देख ले चकरी उठाई के तो एक पसर दाना बच जाई। यहाँ बड़े ओकर नाम कमाल कबीर साहब रखें कि कमाल का लड़का है। तो कबीर का लड़का कमाल रहा। और एक समय कबीर साहब सत्संग प्रवचन में कहूँ बाहर चला गया रहा, उनकर लड़का कमाल घर पे रहा। तो दूर दूर विख्यात हो गया है कि कबीर साहब कि क्यों मनई के फूल हो था, कोड़ हो था, तब ठीक हो जाती। इतनी नाम के अंदर शक्ति बा उनके। तो एक आदमी के कनगुरी में कोड़ हो गया रहा। ध्यान से सुना, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या होई निर्धन या होई कोड़ी। गुरु से कभौ कपट जी करे, आ मित्र से कभौ चोरी जी के, नहीं तो तोहरे कोड़ हो जाई। तो एक आदमी की गलती करे रखा है, देखा युधिष्ठिर गुरु के साथे कपट करे रहे ने। उनकर गुरु द्रोणाचार्य जी रहेन, उनकर लड़का अश्वत्थामा रहा। युद्ध में सब हल्ला मचाए देन, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया महाभारत के लड़ाई में। गुरु द्रोणाचार्य क्यों विश्वास नहीं करें, कहन हम धर्मराज युधिष्ठिर से पूछब। लेकिन कृष्ण भगवान कह रहे हैं जब तक गुरु महाराज से कपट न करबे तब तक युद्ध जीत नहीं सकता। अब भगवान के बात माने के लिए जो ना कि युधिष्ठिर स्वीकार कैले हैं। तो जब द्रोणाचार्य पूछे लागे कि क्या अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर बतावत है अश्वत्थामा मारा गया नरोवा कुंजरो, अश्वत्थामा हताहित नरोवा कुंजरो। अश्वत्थामा मारा गया हाथी या मनुष्य, मनुष्य बहुत धीरे से करे कहे। तब तक कृष्ण भगवान शंख बजाए दें कि द्रोणाचार्य सुनी नहीं पाए, बतिए नहीं जो ना कि उनके गुरु सुनी पाए, शंख बजाए दें। इतना कपट करे के बावजूद धर्मराज अपने जीवन में कहूँ गलती नहीं करे रहे, लेकिन गुरु महाराज से इतना कपट के करे के नाते उनके कनगुरी में कोड़ हो ही गया। तो ध्यान से सुने ये बात, कभौ गुरु कैले है तो गुरु के साथे कभौ छल कपट जी करे, नहीं तो कोड़ हो जाए। गुरु से कपट मित्र से चोरी, या होई निर्धन या होई कोड़ी। तो एक आदमी अपने गुरु के साथ कपट कैले रहा, ओकरे कनगुरी में कोढ़ रहा। बहुत दवा इलाज करते करते दुनिया में थक गए, लेकिन ना ही होत रहा ठीक। तो कबीर साहब का नाम सुने, ढूंढते 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 कबीर के काशी नगरी में पहुंचा। तो कबीर साहब का
कबीर चौरा पे रहबन करें, सत्संग में कहूँ चला गए, उनकर लड़का कमाल रहा, वह कबीर साहब से दीक्षित रहा, ऊक ज्ञान दे रहा, ऊक राम राम सुनाए रहा। आय पता करते करते पूछे भैया कबीर साहब, कहन नाही ने, बैठा जलपान दें स्वागत करें कमाल। कहन बतावा, कहन का बताई, अब भाइये नहीं तो का बताई अपन कष्ट। कहन नहीं बतावा, कहन हमरे कनगुरी में कोड़ हो गए बा, यही के जवन है ठीक, सुने कि कबीर साहब से ठीक हो जात है, यही बरे इनके लगे आए। तो कमाल नवा नवा भगत भा रहा, उस देखे कि राम नाम में देखी शक्ति बा की नहीं, राम नाम में शक्ति होई तो आज हम जैसे हमारे पिता श्री करत रहे वैसे आज हमहू करब। तो का काम करें, कहें जाए कि तुलसी के पाती तोड़ लिया वा, एक ही तुलसी के पाती वो आदमी तोड़े, कहने का धोवा धोई देहन, वो अपने कलम से तुलसी के पाती पे राम लिख देहन। का लिख देहन तुलसी के पाती पे? राम। राम लिखे के बाद में वो एक गिलास जल मंगाएन, एक गिलास जल में जो ना कि ऐसे दुई दाई बोरेन तुलसी के पाती, वही जल में जो राम राम लिखे रहा, दुई दाई ऐसे बोरेन, दुई दाई बोर के वो का दाई देहन। कहन लाई तुलसी के पाती मस्तक पे चढ़ाई के एक पान खाई डाला, एक पान करा, और ये जल भगवान के नाम लाई के आँखी मून के एक पिया, और यही जल जौन आए के कनगुरी में लगाई दे। ये जल पहले कनगुरी में लगाई दे जहाँ कोढ़ भावा, और करे बाद में एक पी ले। अब पिए के बाद कुछ देर तक आँख बंद करके हाथ जोड़ के भगवान के ध्यान करा। जैसे कमाल कहेस वैसे वैसे वो आदमी करेस। राम नाम रूपी पत्ती ग्रहण करेस, जल का अपने कनगुरी से कधोएस, ओकरे बाद जल पान करेस, और कहन कि राम राम स्मरण करा कि कहा कि भगवान हे भगवान हमार जितनी गलती कसूर हो, जितना गुरु के द्वारा अन्याय किए होई भगवान हियाँ सब संकट कटे। देखा गुरु के अन्याय किए गुरु के घर आने से कटत। कुछ देर के बाद आँखी मून के स्मरण करेस, कमाल स्मरण करता जवन इंसान आए बहुत से स्मरण करावाता। आँख मून के हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करन कि हे भगवान हमारा सबको ठीक हो जाए। 5 मिनट के बाद कमाल कहते हैं आँखी खोला, आँखी खोलें तो उनकर कोढ़ ठीक हो गया, कनगुरी के कोढ़ ठीक हो गया। कमाल पहली बार परीक्षा लेत बा कि राम नाम में कितनी बड़ी शक्ति विद्यमान बा, पहला परीक्षण करत बा, बड़ा खुशी बा, बड़ा आनंदित बा। अब वो आदमी दंडवत प्रणाम करके अपने नगर के चला गया। वो करे बाद भियान भेजवन आए कि कबीर साहब आयन घर, वो बेटवा कमाल दौड़ा दंडवत प्रणाम करेस, बड़ी खुशी खुशी में बतावैला कि पिताश्री एक आदमी के कनगुरी में कोढ़ रहा, और जैसे तू तुलसी के पाती में राम लिखत रहा वैसे हमहू लिखे, आ पानी में दुई दाई बोरे, आ जो ना दुई दाई बोर के आ ओका जो ना कि दाई दे खाए ले। कहन कई दाई बोरे, कहन दुई दाई पानी में बोरे। कबीर साहब खींच के ओका दुई तमाचा मारेन गाले पे। कहन मूर्ख, दुई दाई बोरे के का जरूरत रही, एक दाई काफी रहा,
एक दाएं बोर के तोका दई दे, तोका दुई दाएं का करे के बोर है। अब तोका पता ना है कि यहाँ राम नाम में कितनी बड़ी शक्ति विद्यमान है। कहें अगर एकर पता करे के हो तो चला जा प्रयाग में। यहाँ समय माघ मेला, प्रयाग 1 महीना का लोग कल्पवासी लोग गाय हुआ कब जो ना कि सबके अखाड़ा लगा बा। अपने बेटवा का कहें जा तुलसीदास के लगे प्रयाग में। यहाँ समय उनके पास जाया, दंडवत करा, प्रणाम करा और पता बताया कि हम कबीर का लड़का कमाल है। हमका संत जी ई बतावें कि राम नाम में कितनी बड़ी शक्ति बा, राम नाम में कितनी शक्ति बा, ये हमका बतावें और आपन जितनी घटना बा सब बताई दी है। देखा तुलसीदास तो का बताई ही कबीर का लड़का कमाल। काशी से आई जो है कि प्रयागराज, पूछते 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 तुलसीदास के आश्रम कैंप में पहुंचा। प्रणाम करेस, बताएस कि हम कबीर के लड़का कमाल है। कहन कमाल? हाँ। कहन बैठा। सारी घटना बताएं कि हमारे पिताजी जो है कि हमका बताएं हम ऐसे ऐसे तुलसी की पाती में राम राम लिख के दुई दाएं बोरे और जो है कि ठीक हो गया। हमका एक बात बताओ कि राम नाम में कितनी बड़ी शक्ति बा। दुई रहपट हम पिता से मारी खाए के आए कि एक कई दाएं बोरे के रहा, एक कई दाएं राम राम लिखे के रहा। देवता हमका ये बताओ संत जी कि राम नाम में कितनी बड़ी शक्ति बा। कहें चला चला हमरे साथे। हुआ दुआरे दुआरे सब आश्रम के तुलसी के पेड़ अक्सर लोग लगाए रहते प्रयाग में। कहने की तुलसी की पाती लेहन कहें चला एक डोल ले ले, डोल लेहन। कहन गंगा जल से का धोएन। तुलसीदास वही पर राम लिख देहन तुलसी के पाती पे। कहन एका पीस के यही बाल्टी में घोल डाला। वो जौने पर राम नाम लिखा रहा ओका वही बाल्टी में घोरवाई देन। गैन गंगा जी के किनारे बहुत कोढ़ी रात। गंगा जी के किनारे अक्सर माघ मेला प्रयाग में कोढ़ी रात। कहन सब के ऊपर ही जल छिड़का, सब के दे का पान कराई। जेतना मनई के देहन माथे चढ़ान पियन उ जल छिड़कत गए। सैकड़ों मनई के कोढ़ ठीक हुई, सैकड़ों मनई के कोढ़ ठीक। तब तक कमाल सोचत बाप रे बाप, यह नाम के अंदर राम नाम में इतनी बड़ी शक्ति विद्यमान बा, इतनी बड़ी शक्ति बा। जाने बहुत भरोसा भा भगवान के नाम के और दृढ़ता पूर्वक और सत्यता पूर्वक जवना की जाप करैला। आय लौट के फिर अपने पिता के पास गया प्रणाम करे। कबीर साहब कहन कस देखा? कहन अरे पिताश्री हम तो एक पाती में एक कई मनई के ठीक करे, वो तो एक पाती में सैकड़ों मनई क्या है। अब बच्चा हो तो जितना जितना रहते चाहे वो हजारों को ठीक कर देते। इतनी बड़ी शक्ति राम नाम में बा। कबीर मुस्कराए देहन कहें बच्चा ये तो एक सिर्फ नमूना तो का दे है। ये करे नाम के अंदर कितनी अपार शक्ति है एक और जानने के हो। तो चला जा सूरदास का कैंप लगा बा एकदम गंगा जी के किनारे दक्षिण तरफ प्रयाग में। जा उनसी प्रणाम करा। आपन घटना तुलसीदास जी वाली घटना सारी घटना से अवगत कराया और ये कहा कि हमका राम नाम में कितनी बड़ी शक्ति विद्यमान बा एक बता। कमाल फिर पिताजी के पास फिर प्रयाग आए।
ढूंढते 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 तुलसीदास के कैंप में पहुंचा, आश्रम में प्रणाम करे, वो सूरदास के आश्रम में पहुंचा। तुलसीदास वाली सारी घटना बताए, आपन सब घटना बताए। सूरदास दूनों आँखी के अंधा रहे, सूरदास दूनों आँखी के अंधा रहे। सूरदास जी लिखे माई मोरे निर्धन के धन राम, इतना ही पूजी मोरे पास बा, सोना चांदी से का काम, माई मोरे निर्धन के धन राम। सूरदास लिखे हैं पत्रिका में। तो सूरदास जी से कहन कि हमका बताओ महात्मा जी कि राम नाम में कितनी बड़ी शक्ति विद्यमान बा। दोनों आँखी के अंधा से पूछा था सूरदास जी। तब तक सूरदास जी आँखी मुने मुने कमाल से कहा था, देखो एक मुर्दा बहा जादू का, जब पकड़ पकड़, तुरंत गंगा जी सो का पकड़ लिया, जा जल्दी नहीं बीच में जवान आई कि चला जाए, जा पकड़ लिया। अब दोनों आँखी के अंधा, लेकिन देखें तो लाश बही जात रहा, उल्लास रहा जौन है सर्प का काटी, सर्प का काटी लाश रहा, तो पे केला उला का पत्ता लगाए के वो जौन है तैराई दे रहा, लाश बूढ़ी ना रहा और तैरत चली जाती रहा लाश। सर्प काटे रहा, सर्प काटा मनुष्य का जान कभों कभों ब्रह्मांड में चला जाता, चुनाई में चला जाता, मनई जान लेते कि आदमी मर गया। 2-4 दिन 6 दिन 7 दिन ऐसे दहाई जाता, मनई सोचा था कि मर जाता है, लेकिन कभों कभों जब फिर ठंडा होता तो ब्रह्मांड से आत्मा करे वापस चली आओ, जब विष कम होता। ऐसे सर्प काटी लाश बही जात रहा है, ओका मजूसा बनाए रहा, केला उला के पात से जौन है कि बूढ़ी ना रहा, लाश ऐसे बही जात रहा। सूरदास जी बिना आँखी के देखा तहाँ, कहन कमाल जल्दी से जा लाश पकड़ा। कमाल गवा जौन है कि लाश पकड़ के लई आए, लाश के जौन है कि उठाए लई आए, सूरदास के सामने रख दे। सूरदास जी ओकरे काने में जयन तोहका मंत्र दीन बा, ध्यान से सुनो, करे काने में खाली आधा आखर करे कनवा में कहेन, राम नाही पूरा कही पाए, खाली आयो आधे नाम, आधा आखर कहन रावा करे कनवा में कहा था। तब तक वो सगमगाए के उठ के भाई थी गया, वाऊ मने जिंदा हुई गए। तब तक कमाल के जवान है कि इतना अपार विश्वास भवा कि बाप रे बाप, अबे राम राम पूरा कहयू नहीं पाएन, वो करे काने में सिर्फ रा। ध्यान से देहाई बात कि कम से कम 2 सेकेंड सांस बाहर करे में जाता और 2 सेकेंड सांस अंदर आवे में लागत है, 4 सेकंड में एक बार नाम को स्मरण होता। आधा आखर कहन रा, आदमी जीवित हो गए। तब तो कमाल के बहुत खुशहाली है, कहन प्रभु इतना अपार शक्ति, कहन इतना ना नाम अथाया, नाम में कितनी अपार शक्ति बा, आज तक केहू था एकर। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सब थक गए, लेकिन नाम का महिमा का के पार ना ही पाए। तोहरे पास हमार दृष्टांत बतावे कि ई अर्थ कि यह नाम में इतनी बड़ी शक्ति बा, लेकिन ई नाम काम काहे नहीं करत बा। एक कमी तोहरे पास बा, ई नाम तब काम करे, नाम सत्य गुरु सत्य आपौ सत्य जहोय, तीनों सत्य इकट्ठा होय त विष से अमृत
हो। नाम सत्य होई चाहिए, गुरु सत्य होई चाहिए, नाम जपय वाली विधि सत्य होई चाहिए, एकरे साथे साथे आपौ सत्य ज होई। तू सत्य के मार्ग पे चला, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। तो ई नाम काम काहे नहीं करत बा? तू अपने के सत्य पे नहीं रख पावता, तो से झूठ हो ही जात बा। हमें की कहानी बताए कि लेस मात्र झूठ ना चली। अगर लड़का खिलावता है कह वह भी गवाया आवत बा, वह बिल्ली आवत बा, तो बात झूठ हो गई, फिर ई भक्ति सिद्ध न होई। तो अगर इतना कह दी है कि उसे कहा कि हम आवत ही और ना ही गया, तो बात झूठ हो ही गई। बचावा झूठ न पर कह दे भैया भगवान चाहिए तब पहुंच जा। अपने के बांध जीन दे अपने जबान से। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। तो तुहार बचन धोखाए, जादू ही बड़ी नाम नहीं काम करत बा, बचन से घोटाला हो जात बा। चाहे प्राण चला जाए लेकिन बचन ना जाए चाहिए, तब इनाम काम करी। तू अपने के सत्य पे रखा, तब इनाम काम करी। मीराबाई हर एक पास तीनों सत्य रहा, नाम सत्य, गुरु सत्य, आपो सत्य जो होय। तीनों सत्य इकट्ठा हो तो विष से अमृत। तब राणा सागा जहर दई देश, मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को अमृत कर डाला, जहरऊ अमृत हो गया। तो तीनों सत्य हो चाहिए। तो दो सत्य के तो तोहार जिम्मेदारी ना आई न, लेकिन एक सत्य तो तोहरे ऊपर जिम्मेदारी बा। एक लेस मात्र झूठ ना होई चाहिए, छल कपट ना होई चाहिए। एक देखा सत्य का पावई के बा, तो सत्य वो का मिली जे अपने के सत्य पे रख पाई। कौनो चीज पावई के बा तो ओकर पूरी कीमत अदा करे के पड़ी। अगर एक पावई के बा एकर कीमत अगर 10 रुपया बा, तो जब तक एकर कीमत ना देबा तो का दुकानदार तो का दई दे। एक पावे के लिए एकर कीमत अदा करे के पड़ी, और भगवान के पावे के लिए भगवान वाली कीमत अदा करे के पड़ी, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। अपने के सत्य पे चलावा, सत्य बोला, सत्य सुना, सत्य देखा। क्यों तुम्हारे सामने झूठ बोलत पे कान बंद करा, हटाओ करे, दूर हटा। जी सुना, बुराई निंदा जी सुना, अपने के सत्य पे रखा, तब ई काम करी, तब भगवान के तू पाई जाए, तब तो का सुगमता हुई जाए, तब ई नाम काम करी, तब भगवान तो हर साथ जहाँ कहबे हुआ, जैसे कहबे वैसे हो जाए। राम नाम तब मनचाहा पदार्थ दे लागी। ऐसे नहीं लिखा बा कि राम नाम को कल्प तरु कल कल्याण निवास, जो सुमिरत भव भांगते तुलसी तुलसी दास। राम नाम कल्प वृक्ष की तरह जौन चाहबे दिल से, वो भगवान तो हर पूरा कह दे। लेकिन सत्य वाला चाहबे, असत्य चाहबे तब कहाँ? तो अपने के सत्य पे लाई आवा, तब या सत्यनामा। सतनाम भजो प्यारे क्यों वक्त गंवा रहा है, सतनाम भजो प्यारे क्यों वक्त गंवा। इस सतनाम या इस सत्य चीज मांगत है, एकदम सत्य।
गलती हो जाए के पूछे लगे तब वो सत्य ही सत्य बोले, सत्य ही सत्य बोला। भले गलती हो, मनुष्य का स्वभाव हुआ, देवी देवता से गलती हो तो झूठ जी बोले, सच बराबर तप नहीं, सच्चाई के बराबर तपस्वी फेल है। अगर तू सत्य पे उतर जा तो जंगल में तपस्या करे वाले फेल, लेकिन सत्य पे तू आवा, अपने आप के सत्य पे रखा, तब देखा कि राम नाम में कितनी बड़ी शक्ति विद्यमान बा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।